Congratulations, New Zealand to final and very well played South Africa to go back to home. साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा खेला और न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला। अगर किसी से पूछा जाए कि भाई सेमीफाइनल किस तरह से खेला जाता है तो साउथ अफ्रीका से पूछे कोई, और यहाँ फिर जो है वो न्यूजीलैंड से पूछा जाए कि भाई सेमीफाइनल किस तरह से खेलते हैं। सेमीफाइनल अगर कोई खेले तो साउथ अफ्रीका की तरह या फिर न्यूजीलैंड की तरह कि उन्होंने बता दिया कि भाई सेमीफाइनल इस तरह से खेला जाता है, जो कि आज पाकिस्तान स्टेडियम लाहौर में खेला गया। 362 का टारगेट दिया न्यूजीलैंड ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा खेला। जैसे कि उनके कैप्टन थोड़े से स्लो खेल रहे थे, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी थी टैंपा के ऊपर। साउथ अफ्रीका की जिम्मेदारी के साथ खेले थे। थोड़ा सा उन्होंने स्लो खेला लेकिन अच्छा खेला, अच्छे स्कोर्स उन्होंने रन किए। और उसके बाद अगर 50s और सेंचुरीज की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की तरफ से 2 सेंचुरीज कंप्लीट की गई और 2 50s होते होते रह गई कि 49 के ऊपर जाकर 2 50s जो थी वो रुक गई। उसके बाद साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका की जानब से डेविड मिलर ने सेंचुरी की लास्ट बॉल के ऊपर। लास्ट बॉल थी, लास्ट गेंद खेलते हुए उन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की कि डेविड मिलर लास्ट तक जो है वो अड़े रहे कि वो खेलना चाहते थे, वो मैच जितवाना चाहते थे। और अनफॉर्चुनेटली ओवर्स खत्म हो गए। उसके बाद लास्ट बॉल के ऊपर उन्होंने रन करते हुए अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। इस तरह से उनकी सेंचुरी हुई और 2 50s हुई साउथ अफ्रीका की तरफ से। इस तरह से जो है वो सेमीफाइनल खेला। वेरी वेल प्लेड साउथ अफ्रीका के, आपने बहुत अच्छा खेला। लास्ट बॉल तक जो है वो विकेटें गिरती गई, लेकिन इन्होंने अपनी स्पीड वही रखी, स्ट्राइक रेट नहीं गिरने दिया इन्होंने, स्पीड वही अपनी रखी अच्छे वाली। और कहीं ना कहीं लोग जो हैं ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, तो सारे के सारे यही सोच रहे थे कि साउथ अफ्रीका को जो है ना वो फाइनल में नहीं जाना चाहिए। सभी की राय यही थी, प्रेडिक्शन यही थी कि साउथ अफ्रीका को यहाँ से रुक जाना चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका का एक रिकॉर्ड है कि जब जब साउथ अफ्रीका जो है वो सेमीफाइनल में या फिर फाइनल में गया है तो वहां पर जाकर ये हार जाता है और इनको जोक के नाम से कहा जाता है कि ये जोक कर देते हैं। और जहाँ और अगर बात की जाए न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की इस वक्त परफॉर्मेंस बहुत वो हाई लेवल की है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। जैसे कि इंडिया के साथ न्यूजीलैंड खेल कर आई है दुबई में और ये वहां पर जानबूझकर हारी है। इस बात को जो है वो मानना पड़ेगा, ये कड़वा सच है। और सच हमेशा कड़वा होता है कि इंडिया भी न्यूजीलैंड से हारना चाहती थी और न्यूजीलैंड भी इंडिया से हारना चाहती थी कि कहीं ऑस्ट्रेलिया से ना खेलना पड़ जाए। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ गेम क्या हो गई कि ऑस्ट्रेलिया के जब जो स्टीव स्मिथ उनके कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया टीम के, वो जब अपनी कंट्री वापस गए तो वहां पर जाकर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। और उस स्टेटमेंट में उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी अनाउंसमेंट की कि वो रिजाइन कर रहे हैं एज ए कैप्टनसी ओडीआई वनडे ऑस्ट्रेलिया की टीम से, कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को जरूरत पड़ती है तो वो अवेलेबल होंगे T20 के लिए या फिर टेस्ट मैचेस के लिए, लेकिन वो ओडीआई वनडे में अब नहीं आपको देखेंगे खेलते हुए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनका वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो अब ओडीआई वनडे का हिस्सा नहीं रहना चाहते। और उसके बाद उन्होंने कुछ इश्यूज़ के ऊपर बात की कि जब हम पाकिस्तान खेल रहे थे तो ग्राउंड काफ़ी अच्छी थी और पिच वहाँ की अच्छी थी और जो है वो हम एक ही तरह का वेदर था, हम इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, परफॉर्मेंस लेवल अच्छा था। और उसके बाद जब हमारा सेमीफाइनल हुआ इंडिया के साथ, हमें इंडिया जाना पड़ा, तो वहाँ पर जाकर वेदर चेंज हो गया कि पाकिस्तान में ठंड थी और जब हम गए हैं दुबई में तो वहाँ पर गर्मी थी। इस तरह से हमें डिस्टर्बेंस हुई। हमारे प्लेयर्स को, जो मेन प्लेयर्स थे टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर के, उनको जो है वो फ्लू हो गया और वो फ्लू के साथ अपना सेमीफाइनल खेले हैं। इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस वहाँ पर अच्छी नहीं हो सकी। वहाँ पर उन्होंने मजीद बात करते हुए आड़े हाथों लिया आईसीसी को और जे शाह को कि इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि टीम इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी जो है 2025 की वो दिलवानी है ओडीआई वनडे की, कि टीम इंडिया को जितवानी है। अब देखिए कि टीम इंडिया दुबई में खेल रही है और बाकी सारी की सारी टीमें आएंगी पाकिस्तान खेलने के लिए। भाई ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी की सारी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं तो टीम इंडिया को भी पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए था। उन्होंने इसके ऊपर बात करते हुए मजीद कहा कि इंडिया को एजेस दिए जाते हैं, इंडिया को फेवर्स दी जाती हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? क्रिकेट एक खेल है, इसको खेल के तौर पर लेना चाहिए, सभी को इक्वलाइज लेकर चलना चाहिए। कोई अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, जो भी टीम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका टीमें वगैरह हैं, इन सब को एक ही पलड़े में रखकर जो है वो ग्राउंड में उतारना चाहिए। फिर जो टीम अच्छा परफॉर्म करे जो टीम, और जिसका लक चल जाए वो जीत जाए वर्ल्ड कप या फिर चैंपियन ट्रॉफी, जो भी टूर्नामेंट की अचीवमेंट होती है वो जीत जाए, सो ठीक है। लेकिन ये ज्यादती है कि टीमें जो है वो इंडिया से स्पेशली खेलने के लिए दुबई जा रही हैं और वहां पर जाकर
वो स्टेडियम का एक्सपीरियंस कर रही हैं जहाँ पर उन्होंने एक मैच भी नहीं खेला, जहाँ पर वो प्रैक्टिस नहीं कर सके। वहाँ पर जाकर एक तो वेदर चेंज हो जाता है और दूसरे नंबर के ऊपर वहाँ पर जाकर जो है वो खेलना पड़ता है। और जो पिचेस वगैरह हैं उस स्टेडियम की जो पिच जो है वो तैयार की गई है वो अकॉर्डिंग टू इंडिया रिक्वायरमेंट तैयार की गई है। और इंडिया एक ही होटल में स्टे किए हुए हैं, एक ही पिच के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और उसी पिच के ऊपर उसी स्टेडियम में अपने मैचेस वगैरह खेलते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। इस वजह से हम जो है वो सेमीफाइनल हारे हैं। और जो भी उनका मजीद कहना था कि जो भी अगर टीम यहाँ से जो है वो खेलने के लिए फाइनल जाएगी इंडिया में तो वो वहाँ पर जाकर डेफिनेटली हारेगी ही हारेगी, क्योंकि इंडिया उसी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा है, खेल रहा है, उसी का उसका एक्सपीरियंस है, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। यहाँ पर टीम जाएगी तो वो न्यूली होगी और वहाँ पर जाकर इजीली इंडिया इनको हराकर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी जीत जाएगा। सो अगर जय शाह और आईसीसी ने ऐसा करना था तो फिर इनिशियली लेवल के ऊपर स्टार्टिंग के ऊपर ये अनाउंस कर देते कि भाई चैंपियन ट्रॉफी इंडिया की है, आप खेलो, एंजॉय करो, मजा लो क्रिकेट का, और उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी की तरफ नहीं देखना। चैंपियन ट्रॉफी अब इंडिया की है, क्योंकि प्रीवियस 2017 में पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी जीती थी और आज तक पाकिस्तान ही चैंपियन है क्रिकेट का। तो इंडिया से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि पाकिस्तान क्यों चैंपियन है, तो हमें चैंपियन होना चाहिए। और इस चैंपियन ट्रॉफी के पीछे वो पड़े हुए हैं इस तरह से कि इंडिया को एक सेपरेट कर दिया गया, बाकी सारी की सारी टीमों को सेपरेट कर दिया गया, इवन कि एक ही पेज के ऊपर सारी की सारी टीमों को होना चाहिए। ये ज्यादती है सभी टीमों से, सभी टीमों का एतराज बनता है, सभी टीमें इसके ऊपर बात करी हैं। और रिसेंटली टीम इंडिया के अपने खिलाड़ी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हमें एजेस हैं, बेनिफिट्स हैं आईसीसी की जानिब से। जैसे कि इंडिया के एक बहुत ही बेहतरीन बॉलर हैं मोहम्मद शामी ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में कहा कि आईसीसी ने हमें बहुत फायदा दिया, बहुत हमें एज दिया, बहुत हम बेनिफिशरी हैं आईसीसी की जानब से, जय शाह की जानब से, कि हमें एक ही होटल है वहाँ पर हम स्टे किए हुए हैं, उसके बाद एक ही स्टेडियम है, ग्राउंड है, पिच है, वहाँ पर हम सुबह सुबह उठते हैं, निकलते हैं, अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं अपने रूटीन की, और उसके बाद जब हमारा मैच होता है तो उसी ग्राउंड के अंदर हमारा मैच हो जाता है। सो ये रिसेंटली इंकशाफ किया, रिसेंटली वो कहते हैं ना सच मुंह से निकल आता है, तो मोहम्मद शामी के मुंह से सच निकल आया। और उसके बाद आप देख लीजिए, ये आई थिंक मोहम्मद शामी का लास्ट चैंपियन ट्रॉफी होगा। इसके बाद मोहम्मद शामी को या तो वो इंजर्ड हो जाएंगे या फिर उनको रेस्ट करवाई जाएगी या फिर वो रिटायरमेंट ले लेंगे। इस तरह से मोहम्मद शामी को क्रिकेट से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने आईसीसी को एक्सपोज कर दिया कि आईसीसी इस तरह से करता है कि हमें फेवर देता है, हमें बेनिफिट है आईसीसी का, जय शाह का, कि देख लीजिए हम दुबई में खेल रहे हैं, बाकी सारी सारी टीमें पाकिस्तान में खेल रही हैं। ये किस तरह का माहौल बनाया हुआ है। पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि इंडिया जो है वो उधर खेल रहा है इधर। देखते हैं जी, फाइनल अब न्यूजीलैंड का होगा इंडिया के साथ। बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान से हो गए, इंडिया से हो गए, बांग्लादेश, ओवरऑल वर्ल्ड से इस मौजू के ऊपर बात कर रहे थे आज के सेमीफाइनल के ऊपर, जो कि न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का हुआ, कि न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए, न्यूजीलैंड को इंडिया खेलने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस हो चुका है दुबई के स्टेडियम का। साउथ अफ्रीका के पास एक्सपीरियंस नहीं है, लिहाजा साउथ अफ्रीका को नहीं जाना चाहिए। और साउथ अफ्रीका वैसे भी फाइनल में जाकर जो है वो हारना ही होता है, इन्होंने यहाँ पर सेमीफाइनल से इन्होंने बाहर हो जाना होता है। ये सीरियसली लेकर स्टार्टिंग के ऊपर बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आखिर में जाकर इनको पता नहीं क्या हो जाता है, इसके बारे में नो कमेंट। और उसके बाद न्यूजीलैंड वेरी वेल प्लेड, न्यूजीलैंड कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस टू फाइनल, कि आप फाइनल में चले गए हो और इंडिया के साथ आप खेलोगे 9 मार्च को फाइनल, क्योंकि अब जो मुकाबला है ना वो तगड़ा होने वाला है। ओके, ऑस्ट्रेलिया के पास तो एक्सपीरियंस नहीं था ना दुबई स्टेडियम का इंडिया के अगेंस्ट। अब ये जो न्यूजीलैंड है ये तो ऑलरेडी इंडिया के साथ खेल कर आ रही है, अब जीतता हुआ मैच इंडिया से हार कर आ रही है, कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मैच ना हो जाए। कि अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा, दोनों टीमों को इस बात का डर था कि अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो गया तो फिर क्या होएगा, कि हम जो है वो फाइनल नहीं देख पाएंगे, फाइनल नहीं खेल पाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली कि ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उनके खिलाड़ी जो थे उनको फ्लू हो गया, बीमार हो गए, और उन्होंने बीमारी की हालत में अपना ये सेमीफाइनल खेला और इंडिया ने इसका फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, हराया। अब देखिए कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में वही 300 350 का टारगेट दे रहा था और स्पिनर को अच्छा खेल रहा था, वहां पर गया है कि स्पिनर को खेला ही नहीं गया, वरुण चक्रवर्ती जो न्यू प्लेयर्स हैं उनको ही नहीं संभाला गया ऑस्ट्रेलिया से। कि उसके बाद जो स्टीव स्मिथ हैं इन्होंने मजीद कहा कि स्पिनर को जब हम खेलते थे पाकिस्तान स्टेडियम में तो हम बहुत अच्छा उनको खेलते थे, बहुत अच्छा कैरी करते थे, लेकिन जब हमने जाकर दुबई में स्पिनर को खेलना चाहा तो हमसे खेला ही नहीं गया। आपने देखा होगा कि सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो कॉलोनी स्टार्टिंग के ऊपर आए थे खेलने के लिए, उन्होंने मोहम्मद शामी को फेस किया था, तो उनसे वो टच ही नहीं हो रही थी बॉल, कि इस तरह की उनकी पिच थी, इस तरह का उनका इन्वायरमेंट था कि बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा था कि जो होना चाहिए इक्वलाइज होना चाहिए, कि इंडिया को बस इंडिया ही खेल सकता है यहाँ पर,
बाकी टीमें यहाँ पर नहीं खेल सकती, तो बहुत कुछ नहीं कह सकते, बहुत बड़ी गड़बड़ थी और है। अब फाइनल में भी आपको देखने को मिलेगी और ऑस्ट्रेलिया किसी ना किसी तरीके से किसी हद तक इस प्रेशर को जो है वो संभाल लेगी, इस प्रॉब्लम को, इस प्लान को जो आईसीसी ने जय शाह के साथ मिलकर बनाया, मोहम्मद शामी ने इसको रिसेंटली एक्सपोज भी किया, तो न्यूजीलैंड इसको संभाल लेगी किसी ना किसी हद तक। तो फाइनल देखने का मजा आएगा, बराबर का टाकरा होगा। न्यूजीलैंड इस वक्त बहुत फॉर्म में है, बहुत अच्छी टीम है, जैसे कि इस मैच में 2 सेंचुरियां की हैं न्यूजीलैंड की जानब से। सो देखते हैं फाइनल में क्या होता है। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेलेगी और इंडिया को तो आपको पता ही है कि इंडिया किस लेवल का खेल रहा है। सो मुकाबला देखने का मजा आएगा, एंजॉय करेंगे और जो मुकाबला होगा वो बराबर का होगा। अब कि इंडिया के पास एक्सपीरियंस है तो न्यूजीलैंड के पास भी एक्सपीरियंस है। आप इसके बारे में क्या रखते हैं कि न्यूजीलैंड फाइनल जीतेगी या फिर इंडिया जीतेगी, और इंडिया ने क्या इस तरह की प्लानिंग वगैरह की हुई है जय शाह ने आईसीसी के साथ मिलकर के इंडिया को एडवांसली वो चैंपियन ट्रॉफी जो है वो जिताना चाहते हैं? कमेंट करके हमें लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत शुक्रिया।